ओके बेटा, पढ़े। कौन सी नदी पढ़ रहे थे? गंगा नदी। सिंधु कंप्लीट होगी ना? ठीक, चलो गंगा नदी के संदर्भ में पढ़ रहे तो हेडिंग लगा दीजिएगा, कौन सी नदी? गंगा नदी। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, सबसे बड़ा इसका अपवाह तंत्र माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? गंगा नदी। हेडिंग लगाओ, फिर गंगा नदी को डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर के संदर्भ में कि ये ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर में यहां बना रहा हूं, एक ग्लेशियर में यहां बना रहा हूं। दोनों ग्लेशियर से नदी निकलती है, एक इधर से भी नदी निकलती है। याद करना पड़ेगा आपको कंप्लीटली, है ना? यस, इतना ऐसे बनाते रहो साथ साथ में। ओके, ग्लेशियर का नाम लिख रहा हूं, ध्यान से सुने। इस ग्लेशियर का नाम है बेटा सतोपथ, और सतोपथ ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। किस जगह पड़ता है बेटा? इधर एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? गंगोत्री। क्या नाम है बेटा? ये जो ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, ये भी कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। और याद रखिएगा ये गोमुख कुंड के निकट है। अच्छा, ये उत्तराखंड का किस जगह? तो ये भी आपको ध्यान रखना कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। कौन सा ग्लेशियर? ग्लेशियर का नाम पूछे तो सतोपथ। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? बर्फ का पहाड़। कौन सा जिला? उत्तर काशी जिला। और कहां पड़ता है बेटा ये? उत्तराखंड में। इतना बना दीजिए साथ साथ में, बहुत काफ़ी लंबी जाएगी नदी है, डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ें हम लोग इसके बारे में। तो इस ग्लेशियर के, ये बर्फ का पहाड़ है जिसका नाम क्या है बेटा? गंगोत्री। और ये भी एक बर्फ का पहाड़ है जिसका नाम क्या है? सतोपथ। दोनों ही कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। दोनों ही कहाँ है बेटा बताइए मुझे? दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? अब अपने को ध्यान से सुनना है। एक धारा इधर से आ रही है, अभी तक गंगा नदी का नाम गंगा नहीं है, अभी इसकी जलधारा जो बह रही है, एक आ रही है गंगोत्री गोमुख के निकट से, दूसरी कहां से आ रही है बेटा? सतोपथ ग्लेशियर से आ रही है। अच्छे से इजी वे से समझना है, इतना ज्यादा कोई वह लोड लेने की जरूरत नहीं है। यस, अब इन नदियों के नाम डालता हूं मैं, कौन कौन सी नदियां हैं। देखो बेटा, इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम ये लिख देता हूं भागीरथी नदी। कौन सी है? भागीरथी नदी। और इस नदी का नाम है बेटा अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। आराम से अच्छे से बनाते बनाते चलना है। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से,
गोमुख कुंड के निकट से निकलती है और ये भी उत्तराखंड से निकलती है। और गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? भागीरथी। जबकि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। क्लियर बात है? दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अच्छा, दोनों का मिलन होगा तो वहां प्रयाग बनेगा। प्रयाग शब्द का मतलब होता है दो नदियों का मिलन स्थान। क्लियर बात है? तो दो नदियां जहां पर मिलेगी तो इस जगह प्रयाग बनेगा। क्लियर बात है? चलो, इससे बीच में जो जो नदियां निकल रही है, जो जो मिल रही है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। एक नदी इधर निकल रही है, उसके बाद एक नदी ये निकल रही है, उसके बाद एक नदी ये निकल रही है। तीन नदियां तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नदी ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। बढ़ा लीजिएगा। आराम से बढ़ाओ साथ साथ में। तो सबसे पहले ये नदी यहां से निकलेगी जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है बेटा? धौली गंगा। क्या ये गंगा नदी की सहायक नदी है? बताओ ना, गंगा की नहीं है, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। अच्छा, धौली गंगा के बाद में है नंदाकिनी। पिंडार। इधर से नदी जो निकल रही है इसका नाम मंदाकिनी है। ये भी अलग अलग प्रकार के क्या बनाएगी? प्रयाग बनाएगी। ओके बेटा, यस। इन सब के जहां जहां प्रयाग बनेंगे ना उस जगह की बात करेंगे। एक प्रयाग यहां बनेगा, एक प्रयाग यहां बनेगा, एक प्रयाग यहां बनेगा और एक प्रयाग यहां बनेगा। जहां जहां इनके प्रयाग बन रहे हैं उनके नाम लिख रहा हूं। धौली गंगा या विष्णु गंगा के नाम से कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। जहां नंदाकिनी नदी मिल रही है वहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। जहां पिंडार नदी मिल रही है वहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्र प्रयाग। यहां पर कौन कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग। और एक और बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। यहां एक नदी मिलती है, इस तरफ से आएगी और इधर से नदी आएगी और इधर मिल जाएगी, ऐसे मान के चलें। इस नदी का नाम है भीलंगाना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, यस। यहां नदी कौन सी होगी? यहां नदी का नाम है भीलंगाना। भगरती और भीलंगाना जिस जगह मिलती है वहां पर एक बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा सा बांध है। जहां भगरती और भीलंगाना का आपस में मिलन होता है
वो जो बांध बना हुआ है बेटा, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। नाम सुना क्या आपने? ये कहाँ मिलती है, कौन सा बांध है बेटा? टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पड़ता है पता है आपको? टिहरी जिला उत्तराखंड में पड़ता है। और टिहरी बांध जो है, अच्छा ये किस आंदोलन के लिए फेमस है? चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्लियर बात है बेटा। और यहां जब नदी मिलती है तो इस जगह जो प्रयाग बनाती है, ये वाला प्रयाग, इसको कहते हैं गोविंद प्रयाग। इतना बना लीजिएगा। कौन सा प्रयाग होगा? गोविंद प्रयाग। अब अपने को समझना है कि भागीरथी जिस जगह से निकलती है उस जगह का नाम क्या है। बहुत प्यारा सा नाम है, खतलिंग। क्या है? यहां जिस ग्लेशियर से ये निकलती है उसका नाम क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। जबकि मंदाकिनी जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है चोराबारी। चोराबारी ग्लेशियर। आराम से उतारते रहिए साथ साथ में। और जहां से धौली गंगा निकलती है उसका नाम है, धौली गंगा नदी निकल रही है तो इस ग्लेशियर का नाम यहां पहले डाल देता हूं। कौन सा ग्लेशियर होगा? पिंडारी ग्लेशियर। जहां से कौन सी नदी निकलती है? पिंडार नदी निकलती है। और जहां नंदाकिनी निकलती है तो वो किस जगह से निकलती है? इस ग्लेशियर का नाम है नंदा देवी। ये मतलब कौन सी पहाड़ी से निकलती है? नंदा देवी पहाड़ी। धौली गंगा कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो आपको पता होगा, कामेट पर्वत से निकलती है। कामेट लिखवाया था मैंने, याद है? नामचा बरुआ और कामेट दोनों की हाइट बराबर है, 7-7-5-6। अलकनंदा का मैंने आपको बता दिया, सतोपत ग्लेशियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और इसका कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। यस, इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आई है तो आगे बात करेंगे फिर। उतार लिए। अब वापस एक बार डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। पहले इसको समझाता हूं फिर आगे की बात करेंगे। बन गया? रेडी? यस। पहले मैं इसको समझा देता हूं इधर करके, और आप लोग भी उतार लीजिएगा। पहले मैं इधर समझा देता हूं आप लोगों को, सुनिए क्या क्या बातें थी। उतार रखा है ना वो? चलो, एक तो सबसे पहले नदी का कौन सा लिया, इधर की नदी ले लेते हैं, भागीरथी नदी। कौन सी नदी ले रहे हैं बेटा? भागीरथी नदी। ठीक है। भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? हमने एक एक नदियों का डिस्कस कर लेते हैं। भागीरथी नदी उद्गम कहां से होता है? गोमुख के निकट कौन सी ग्लेशियर से? गंगोत्री। हालांकि इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन लोग सारी चीजों का। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पड़ता है बेटा? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद में इसकी सहायक नदी कौन सी पड़ी थी अपन ने?
सहायक नदी कौन सी पड़ी बेटा? सहायक नदी है भिलंगाना नदी। क्लियर बात है। और भिलंगाना नदी जो है कौन से ग्लेशियर से निकलती है बताइए मुझे। अभी मैंने लिखवाया था आपको, खतलिंग। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, भागीरथी व भिलंगाना का संगम बनता है, वो क्या कहलाता है? भागीरथी व भिलंगाना आपस में कहाँ मिलती है? कौन सा प्रयाग बनेगा बेटा बताइए मुझे? गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा बेटा? गोविंद प्रयाग। अच्छा, गोविंद प्रयाग के बाद की अगर मैं बात करूं, गोविंद प्रयाग और दोनों का आपस में मिलने से बांध कौन सा बनेगा बताओ? टिहरी बांध। इस नदी पर कौन सा बना हुआ बांध? टिहरी बांध, जो गुरुत्व दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध से संबंधित अगर बात करूं तो कौन सा आंदोलन है बेटा? चिपको आंदोलन। और जब मैं चिपको आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करूं तो इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदर भी है, लाल भी है और बहुगुणा भी है। और साथ में इनका साथ दिया था किसने महिला के रूप में? कौन सी देवी? गोरा देवी। याद रह जाएगा क्या बेटा? ठीक है। अगला टॉपिक देखो, ध्यान से सुनो। एक तरफ कौन सी नदी है? नदी का नाम क्या है बेटा? नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अच्छा, अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है बताइए मुझे? कहां से होता है? सतोपत ग्लेशियर। कहां से होता है बेटा? सतोपथ, बोलते रहना साथ साथ में, याद रह जाएगा। कौन से ग्लेशियर से? सतोपथ ग्लेशियर। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। ओके, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। अगली बात कर रहे हैं। अगला क्या है? अलकनंदा और जो भागीरथी मिलेगी उसका मिलन, जो प्रयाग बनेगा। अलकनंदा व भागीरथी का, दोनों का मिलन जो है वो कहां पे होगा? कौन से प्रयाग में बताओ? अभी लिखवा था मैंने, कौन सा प्रयाग होगा बेटा? देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? देवप्रयाग। क्लियर बात है बेटा? चलो अगली बात और कर रहा हूं, ध्यान से सुने। इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। सहायक नदियां याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? अब बताओ मुझे, सहायक नदियां, यदि नदी के मुहाने की तरफ रहूं तो नदी का ये वाला भाग क्या होगा? बायां भाग। तो पहले क्या लिखेंगे? बाईं ओर की। बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है बताइए मुझे? कौन सी है? धौली गंगा। बेटा धौली गंगा को एक और नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा के नाम से। और विष्णु गंगा का मतलब ये हो जाता है, विष्णु गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कामेट। उद्गम कहां से होता है बताइए मुझे? कौन से पर्वत से होता है? कामेट। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना कि अलकनंदा व धौली गंगा
दोनों मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनाएगी बताओ? विष्णु प्रयाग, क्योंकि कौन सा प्रयाग बनाएगी बेटा? विष्णु प्रयाग। क्यों विष्णु प्रयाग कहते हैं? क्योंकि धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। सही है ना? क्लियर बात है? इतना उतार लिया, फिर अगला मैं और यहां पे समझा रहा हूं। कौन सी नदी है अगली बताइए मुझे? सहायक नदी में नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। अच्छा, नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है बताइए भाई? उद्गम कहां से होगा बेटा? नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होगा? नंदा देवी से। कहां से होता है? नंदा देवी से। अच्छा, नंदाकिनी और किस कौन कौन मिलेगी बताओ? अलकनंदा, अलकनंदा व नंदाकिनी, दोनों का जो मिलन स्थान होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? दोनों का जो मिलन स्थान होगा कौन सा प्रयाग कहलाएगा भाई? दोनों का मिलन जिस जगह होगा वो कौन सा प्रयाग होगा? नंद प्रयाग। दोनों का मिलन होगा वो कौन सा होगा? नंद प्रयाग। अगली नदी कौन सी है बताइए मुझे? कौन सी नदी है बेटा? पिंडार। अच्छा, इसका उद्गम कहां से होता है पिंडार नदी का? बताइए भाई, उद्गम कहां से होगा? पिंडार, पिंडारी ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी पर्वत कह दो भले। और याद रखिएगा दोनों का आपस में मिलन स्थल किसका? पिंडार व अलकनंदा जहां मिलेगी वो कौन सा होगा? कौन सा प्रयाग बन जाएगा बेटा? कर्ण प्रयाग। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, एक नदी और रह गई, कौन सी नदी है बताओ भाई? ये नदियां जो है आपकी बाएं ओर से मिलने वाली सारी नदियां कंप्लीट है। ये अपनी प्यारी सी गंगा नदी है, स्टार्टिंग का पॉइंट है गंगा का। बहुत पवित्र नदी है भारत की, और लंबी चलती है ये। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी इसी की है। भी 2525 किलोमीटर होगी तो कुछ तो बहेगी।
उतार लिया। हो गया। ओके। ठीक है। अब गंगा नदी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं इसको, है ना। ध्यान से सुने। यहां आएगा अपना एक एरिया जिसका नाम है ऋषिकेश। कौन आएगा? ऋषिकेश। नाम सुना क्या आपने? राम झूला लक्ष्मण झूला के लिए बड़ा फेमस है। कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद का जो स्थान मैं यहां लिख रहा हूं उसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है बेटा? ऋषिकेश के बाद का जो स्थान है उसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? ऋषिकेश के बाद का जो स्थान है जिसका नाम क्या है? हरिद्वार। ऋषिकेश के बाद का जो नाम है उसका नाम है हरिद्वार। यहां लिखता हूं हरिद्वार। याद रखिएगा ये वह स्थान है जहां गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा कहां पर प्रवेश करती है? गंगा मैदानी भाग में प्रवेश। उससे पहले गंगा कोई मैदानी भाग में प्रवेश नहीं करती है, तो ये भाग जो है वो कहीं ना कहीं मैदानी भाग प्रवेश करती है। इस जगह का नाम है देवप्रयाग, लिख देता हूं मैं। देवप्रयाग के बाद का स्थान आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला बड़ा फेमस है। उसके बाद नाम आता है हरिद्वार, और हरिद्वार वह स्थान है जहां पर ये नदी जो है वो किस में प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश कर देती है। कौन से भागों में प्रवेश कर देती है? नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर देती है। मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से गंगा नदी जो है आगे बढ़ती हुई यहां तक जाएगी। हम भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक बातों को। कुछ सहायक नदियां भी इसकी पढ़ेंगे। पहली नदियां हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी? गंगा के ऊपर की तरफ से आने वाली। इसका मतलब उधर से आएगी तो कौन सी नदी होगी बताओ?
कौन सी नदियां होगी? गंगा का इधर वाला भाग कौन सा होगा? बायां भाग होगा। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिल रही है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यस। यहां एक नदी मिलती है गंगा के साथ इस टाइप से। सबसे पहली गंगा नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी है नदी का नाम? रामगंगा। रामगंगा के बाद में एक नदी मिलेगी कन्नौज के पास में, इस नदी का नाम हो जाएगा गोमती। गोमती के बाद एक नदी मिलती है, इसका नाम हो जाएगा घाघरा। उसके बाद में एक नदी मिलती है इस तरीके से, गंडक। फिर उसके बाद में एक नदी और मिलती है, कोशी। और एक नदी और मिलती है, महानंदा। इस तरीके से बनाइए आप लोग नदियां। कौन कौन सी नदियां पढ़ ली थी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोशी और महानंदा। नदियों के नाम लिखता हूं। सबसे पहली कौन सी नदी है? रामगंगा। फिर कौन सी नदी है? गोमती। और कौन सी है? घाघरा। और कौन सी है? गंडक नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गंडक नदी। गंडक नदी का नाम है, दूसरा नाम है शारदा नदी। बढ़ो बेटा, बैठने से कुछ नहीं होगा। हम्म। फिर नदी कौन सी आ जाएगी बेटा? अगली नदी कौन सी है? कोशी। सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। और अंतिम नदी कौन सी है बेटा? महानंदा। ये ध्यान रखना, गंगा की शुरुआती नदी का नाम है रामगंगा और अंतिम नदी का नाम क्या है? महानंदा। घाघरा नदी का जब उद्गम होता है तो उसको काली कहते हैं, बीच में नाम उसका घाघरा बन जाता है। जहां जगह मिल रही है उस जगहों के नाम लिख दीजिए।
ये रामगंगा मिलेगी कन्नौज के पास, ये मिलेगी हाजीपुर के पास, ये मिलेगी छपरा के पास, गंडक नदी मिलती है सोनपुर के पास, सोनपुर बिहार में, कोशी मिलती है कुर्सेला के पास, महानंदा जाके बांग्लादेश में मिलती है। आगे बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तब। लिख दीजिए आराम से। उतारो। अब ध्यान से सुनो, एक स्थान है यहां पर प्रयाग बनता है और उसको कहते हैं प्रयागराज। नाम सुना है क्या? प्रयागराज। एक ये जगह है, इस जगह राजधानी है बिहार की, जिसका नाम क्या है? पटना। पटना का हो पाटलिपुत्र का हो एक ही बात है। इस जगह का नाम है पटना। सोन नदी यहां मिलेगी। ये प्रयागराज वो स्थान है जहां यमुना नदी मिलती है। अच्छा, ये गोमती नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम लखनऊ शहर है। घाघरा की एक कर्णाली सहायक नदी है। घाघरा को यहां घाघरा कहा जाता है, ऊपर घाघरा को काली कहा जाता है। काली नहीं है, काली नदी है ना। हाँ, इस सहायक नदी को कर्णाली कहते हैं, कर्णाली। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से होता है। इसका उद्गम होता है पीलीभीत से। पीलीभीत ग्लेशियर से। जबकि रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम होता है पिंडार ग्लेशियर से। ये पिंडार ग्लेशियर के निकट से ही होता है। कई जगह मिलाम भी लिखा हुआ है, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। यस। अब इसको मूव करते हैं ऊपर की ओर। लिखना है, उतार लीजिए। अब नदी आगे और बनानी पड़ेगी। कोशी नदी और है, आगे बढ़ेगी। चलो इधर की बात करेंगे अभी। पहले तुम तैयार करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां इसकी है वितरिका गंगा की, इस तरीके से। और इस जगह का नाम है, आपने सुना होगा, बांध, जिसका नाम फरक्का बांध है। गंगा की एकमात्र वितरिका है, याद रखना। और यहां पर गंगा नदी के ऊपर बांध बनाया हुआ है, यहां पे। इस बांध का नाम है फरक्का बांध। पश्चिमी बंगाल में। अच्छा, इसकी वितरिका का नाम क्या है? हुगली। सुगली नहीं है, हुगली, ध्यान रखना। और हुगली की भी सहायक नदी है दामोदर नदी, उसकी सहायक दाम मीनाक्षी नदी। अब बात करेंगे आगे मीनाक्षी नदी के संदर्भ में भी। चलो इतना उतारो, फिर उसके बाद इसको बढ़ाता हूं मैं। ऊपर वाले उतर गए क्या सब? ओके, चलो जी, ये लो।
ये किसकी क्या है? वितरिका है बेटा। किसकी वितरिका है? गंगा की एकमात्र वितरिका। याद रखना है, भूलना नहीं है। और इस नदी का नाम क्या है? हुगली नदी। उतारो। चलो इधर बात करते हैं। और ये मैंने कहा पटना बिहार के पास एक नदी है और उसके पास में मिलती है। और इसके बारे में पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। वो नदी कौन सी है? यहां पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियां का नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। नाम सुना क्या आप लोगों ने? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ये एमपी में पड़ती है। वहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। और पटना में, पटना के पास जाकर क्या करती है? मिलती है। अच्छा, इस नदी के यहाँ अगर मैं बात करूं तो एक पठार है, बहुत प्यारा सा पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। नाम सुना क्या आपने? कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटे नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जो जाके किस में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। और उस नदी का नाम क्या है पता है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी है। बिहार का शौक कोसी नदी है, जबकि बंगाल का शौक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अच्छा, ये फरक्का बांध कौन सी जगह पे है? फरक्का बांध बनाया हुआ है पश्चिमी बंगाल में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, फरक्का बांध कहाँ बनाया हुआ है? पश्चिमी बंगाल में। यस। अब इस तरफ वापस करते हैं इसको। इसके बराबर से एक ग्लेशियर है बेटा, उस ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री ग्लेशियर है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस। पहले बड़ी साइज चलने देते हैं ताकि अच्छा सा बन जाएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक बेटा, हाँ बजा मत, एक बेटा ग्लेशियर है, इसके बराबर ही है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है पता है ना? किसके पहाड़ होते हैं? बर्फ के पहाड़। इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यहां की चोटी का नाम है बंदर पूंछ। किसकी पूंछ? बंदर की पूंछ चोटी है। यहां से एक नदी निकलती है, इस जगह से एक नदी निकलती है, उसका नाम है, इस जगह से एक नदी निकलती है बेटा, और बहुत प्यारी सी नदी है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। अपना देवप्रयाग किधर गया? इधर से नदी निकलेगी और बहती हुई कहाँ पे जाएगी? प्रयागराज में जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका मिलन स्थल जो होगा वो क्या कहलाता है? प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद में जाकर ये मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। इस जगह जाकर मिलती है। अच्छा, ये नदी कौन सी है बेटा? यमुना नदी। बनाइए। इसके किनारे कौन कौन से शहर है? पहले इसको बनाओ साथ साथ। इसके किनारे कौन कौन से शहर है? दिल्ली है, तो अलग अलग लिखते हैं, दिल्ली, इटावा, हमीरपुर और बांदा। कौन कौन से शहर लिख रहा हूं मैं? एक शहर लिखूंगा जिसका नाम दिल्ली है, एक शहर लिखूंगा जिसका नाम आगरा है,
नाम सुना आगरा? हम्म, आगरा नाम सुना हुआ है। एक जगह है जिसका नाम इटावा है, एक जगह है जिसका नाम हमीरपुर है, एक जगह का नाम बांदा है। इटावा के पास जो नदी मिलेगी वो नदी इसकी सहायक नदी है। इटावा के पास जो नदी मिलेगी वो इसकी सहायक नदी है, और इस नदी का नाम चंबल नदी है। नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। हमीरपुर के पास एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है बेतवा। बांदा के पास एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है, बांदा के पास एक नदी मिलती है जिसका नाम टॉन्स नदी है। ये आपको जगहों के नाम ध्यान रखने हैं। नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली एक नदी है, बड़ी चर्चा में है नदी ये भी। कौन सी नदी जो बीहड़ के लिए बड़ी फेमस है? और कौन सी बीहड़ बेटा? चंबल के डाकुओं की जो चरण स्थली कहलाती है, शरण स्थली है इसकी। यहाँ लेते हैं ये डाकू जितने सारे रहते हैं, डाकू और डाकणियाँ दोनों यहीं रहती है। ठीक है, ये इटावा, ये हमीरपुर, ये अपना बांदा, ये अपना दिल्ली शहर, ये अपना आगरा शहर। अपना जल ले जाकर कहाँ गिराती है? प्रयागराज में ले जाती है। अच्छा, चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी से होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है जनापाव की पहाड़ी। हालांकि इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पर बांध बने हुए 4, एक एमपी में है, 3 राजस्थान में है। उसका भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है एमपी में? नाम आता है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। ये टोटल 4 बांध है इसके ऊपर बने हुए। डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में अलग से, आगे मैप लेने वाला हूं मैं। इसको अब थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, कर दूं? यस, इतनी तो है बेचारी, ये देखो। अभी और आगे बढ़ाएंगे इसको भी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि महानंदा नदी का, महानदी नहीं है, महानंदा अलग है, तो गोदागिरी की पहाड़ियों पे या गोदागिरी नामक स्थान पर क्या मिलती है आपस में? यहाँ पे मिल जाती है। इस जगह का नाम है गोदागिरी, दादागिरी नहीं है, ठीक है। क्या नाम है? गोदागिरी। अच्छा, इन नदियों के नाम नहीं लिखे मैंने, इधर देखिएगा। इस नदी का नाम है बेटा चंबल नदी। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। इस नदी का नाम है कैन नदी। हम्म,
इसके उद्गम स्थान लिखने तो भी लिख सकते हैं। ये पहाड़ियां हैं यहाँ की विंध्याचल की पहाड़ी, पढ़ाई हुई है मेरे। यस। और ये पहाड़ी है जिसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ी। क से कैमूर, क से कैन नदी निकलती है। ठीक है, एक दो स्थानों के नाम लिख दो। जैसे काली नदी जो है ना, काली नदी यहाँ कहा जाता है, और बीच में जब आएगी ना तो इसे यहाँ इसका नाम और अलग हो जाता है, शारदा नदी हो जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। कौन सा? कि भाई इसी काली नदी का एक और नाम है, काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। क्योंकि काली नदी, अच्छा गोमती नदी होगी, ये हो गई। पीलीभीत के पास में एक झील है, फुलहार झील, फुलहार झील, उससे इसका उद्गम होता है। अच्छा, रामगंगा नदी के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो इस पिंडार ग्लेशियर से भी ज़्यादा अगर अपन इसको कहेंगे कि यहाँ पर एक स्थान है, उसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। उस स्थान का नाम है अगर हम बात करें दूधातोली। क्या नाम है? दूधातोली। जगह का नाम क्या है? दूधातोली पर्वत। और यदि मैं घाघरा नदी की बात करूं ना, उद्गम स्थल की, ये तो काली का है। घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचाचुंग के, और महानंदा नदी का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, सोनपुर के पास में एक जगह और पड़ती है, यहां पर भी अगर को ध्यान रखना, हाजीपुर। ये भी पूछा जाता है, हाजीपुर। एक सेकेंड है ना, ठीक है। और कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे? कन्नौज आ गया, प्रयागराज आ गया, हरिद्वार आ गया, ऋषिकेश आ गया, वाराणसी भी डाल सकते हैं इस जगह। यहाँ की जगह का नाम वाराणसी है। मुझे पता है आप फोटो लेना चाह रहे हैं, कब से ऊपर नीचे कर रहे हो। अभी तो ऐड होगा, अभी आप फोटो ले क्यों रहे हो? अभी तो मैंने अभी कहा ही नहीं। आगे नदी बढ़ेगी तब जाके पद्मा के नाम से जानी जाएगी, इधर से फिर आएगी मेघना के नाम से, फिर जाके इसका होगा। तो आपने इतना छोटा जगह ली क्यों बेटा? इसको आगे उस पर बढ़ा लेना, ठीक है। हाँ, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये नदी आगे बढ़ेगी इस तरीके से, और पद्मा के नाम से इधर से एक नदी आएगी और इसके साथ मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा गंगा बहुत प्यारी सी नदी है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था आपको? बोला था ना,
मैंने कहा गंगा नदी बहुत प्यारी नदी है, इतनी प्यारी नदी है कि आपको लाड आता रहेगा इस पे। यस, हंसी कैसे आ रही है रे, है गोविंद? छोटी किसने बोला? मैंने ये बोला, मैंने कहा बहुत प्यारी नदी है, मैंने ये बोला था, छोटी नहीं बोला मैंने। तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? पता चला ना कि कौन सी है। और ये है जगह, इसको कहते हैं जमुना नदी। यहां पे लिख रहा हूं, इसको कहते हैं बांग्लादेश में जमुना नदी। और ये जमुना नदी ही क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो आगे जाके किस नाम से जानी जाएगी? मेघना के नाम से। और इधर जो नदी है हमारी, ये नदी है हमारी गंगा। गंगा को यहाँ पर कहेंगे पद्मा, समझना बेटा। गंगा और पद्मा, पद्मा और मेघना का मिलन होगा बांग्लादेश में। किस जगह होगा? बांग्लादेश में। ये इधर से आएगी, यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। और कहाँ पड़ता है सुंदरवन डेल्टा? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। और किस जगह, कौन सी खाड़ी में बनाती है ये? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। किस जगह बनाएगी? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और यहाँ पर जो मैंने ये वितरिका है, ये गंगा की क्या है बेटा? गंगा की वितरिका, वितरिका। और गंगा की वितरिका का नाम क्या है? गंगा की वितरिका है, और इस वितरिका का नाम क्या है? हुगली। बस, अब ये गंगा नदी पूरी हो चुकी है। हाँ, अब आप इसका फोटो ले सकते हो। मेन इसका डायग्राम ही था, और अब हमको इसको समझना है। आज सिर्फ डायग्राम समझेंगे, फिर कल से एक एक नदियों को कंप्लीटली पढ़ेंगे। ये लो, ओके। ले लिया फोटो, खींच ली, ठीक है। पढ़े आगे? ओके बेटा, अब आप लोगों को सिर्फ समझना है इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है? समझना है। दोबारा बनाने लगी क्या? अच्छा, महानंदा तक आ गया, ठीक है। डेल्टा ही बनाना बेटा, और कुछ नहीं आगे। एक बात समझ लीजिएगा,
भागीरथी नदी है जो गोमुख कुंड के निकट गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इधर से अलकनंदा नदी निकलेगी, सतोपत ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। दोनों नदियां आकर मिलेगी, इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। क्लियर बात है। फिर उसके बाद में भागीरथी के साथ में एक नदी मिलती है बिलंगाना, जो कि क्या बनाती है? इस जगह एक प्रयाग बनाती है जिसका नाम गोविंद प्रयाग है। ठीक है बेटा। उसके बाद में अच्छा, गोविंद प्रयाग वह जगह है जहां पर टिहरी बांध बना हुआ है, और टिहरी बांध चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अलकनंदा नदी की सहायक नदियां धौलीगंगा, दंदाकिनी, पिंडार। धौलीगंगा कामेट हिमालय से निकलती है और विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। नंदाकिनी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। फिर अगली नदी पिंडार नदी, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और कर्ण प्रयाग के नाम से अलकनंदा में मिल जाती है। फिर इधर से दाईं ओर से नदी आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से, और चोराबारी ग्लेशियर से निकलती हुई अलकनंदा में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। और प्रयाग कौन सा बनाती है? रुद्रप्रयाग। फिर नदी आगे जाके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह कहाँ पर है? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश से नदी निकलकर कहाँ पहुंची है? बताइए मुझे। हरिद्वार में। और हरिद्वार वह स्थान है जहाँ नदी कौन से भाग में प्रवेश करती है? गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में ये नदी जो है इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में पढ़े, तो सहायक नदियों में सबसे पहली सहायक नदी जो कि बाएं तट की सहायक नदी है, बाएं तट की सबसे पहली नदी कौन सी है? राम गंगा नदी। स्टार्टिंग कहां से होता है? भगवान राम से। अच्छा, और इसको कौन सी जगह से निकलती है? तो दूधातोली ग्लेशियर जो है पर्वत बना हुआ वहां से निकलती है, और कहां पर? कनौज में आकर क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। क्लियर बात है, कनौज स्थान पे। अच्छा, उसके बाद में कौन सी नदी है? गोमती नदी। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? पीलीभीत ग्लेशियर या फुलहार झील नामक स्थान से निकलती है। और ये गोमती नदी हाजीपुर के पास में किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके किनारे लखनऊ शहर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद में मैंने अगली कहा कौन सी नदी है बेटा? काली नदी। और काली नदी का उद्गम वैसे मिलाम हिमालय से होता है। कौन से हिमालय से होता है? मिलाम हिमालय से। काली नदी का उद्गम होता है मिलाम हिमालय से, मिलाम ग्लेशियर से होता है। जबकि आपको बता दूं ग्लेशियर से होता है। जबकि घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचाचुंग ग्लेशियर, आगे करवाऊंगा मैं आपको। काली नदी को क्या कहा जाता है? काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। और आगे जाके वो नदी किस नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी के नाम से, क्योंकि पास में एक नदी निकलती है मापचाचुंग ग्लेशियर से, वो घाघरा के नाम से निकलती है। और घाघरा जो है वो छपरा नामक स्थान पर आकर क्या हो जाती है? घाघरा किस पर लगाया हुआ है? छपरा के ऊपर, ऐसे ध्यान रखना। ओके, याद रखना। ओके, अगली कौन सी नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी का दूसरा नाम एक और है, गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा नीरा नदी। ये भी आपको ध्यान रखना, गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता है। और गंडक नदी जो है वो सोनपुर नामक, ये सोनपुर भागलपुर नामक स्थान पर क्या पड़ती है? यहाँ आकर गंगा में मिल जाती है। अगली एक नदी है जिसका नाम कोशी नदी है। 7 धाराओं के रूप में आती है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं, इसलिए इसका नाम सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय से निकलती है। क्लियर बात है बेटा। और बिहार का शौक कहलाती है, इसलिए बिहार के इस जगह आकर मिल जाती है, कुर्सेला नामक स्थान के पास में। अगली नदी जो है इसका नाम अंतिम नदी, जो बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी सहायक नदी है, जिसका नाम महानंदा नदी है। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए गोदागिरी नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और फिर ये तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अपन इधर बात करते हैं गंगा की दाएं तट की सहायक नदी, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। दोनों ही नदियां जो है, दोनों ही यमुनोत्री ये दोनों नाम जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर नामक स्थान से बंदरपुर चोटी से एक नदी निकलते जिसका नाम क्या है? यमुना है। यमुना नदी आगे बढ़ के दिल्ली शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली से आगे नदी जब बढ़ती है तो आगरा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। आगरा से आगे बढ़ते हैं तो इटावा नामक शहर भी इसी नदी के किनारे है। और इटावा नामक शहर पर एक नदी मिलती है जिसका नाम चंबल नदी है। और चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी
मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध जो है उसका नाम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं। और ये नदी बीहड़ों के लिए क्या है बेटा, कुख्यात है। क्लियर बात है, करौली से धौलपुर के बीच में। अच्छा, अगली है पर्वत कौन सा, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से नदी निकलती जिसका नाम बेतवा नदी है। बेतवा नदी आगे जाके हमीरपुर नामक स्थान पर क्या करती है, यमुना में मिल जाती है। क्लियर बात है। अगली नदी है जिसका नाम कैमूर की पहाड़ी, जो कि कैमूर की पहाड़ियां मध्य भारत की पहाड़ी है, विंध्याचल प्रादीपीय पठार की पहाड़ी है। और कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम कैन नदी है। कैन नदी बढ़ती हुई बांदा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। और इन तमाम प्रकार की नदियों का जल लेकर यमुना आगे बढ़ती है और प्रयागराज नामक स्थान पर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहा जाता है, ठीक है, वाराणसी के पास में। एक नदी और है, ये तो सबसे लंबी सहायक नदी है, दाईं ओर की, ये दाईं है ना, दाईं ओर की दूसरी नदी का नाम है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, एक सोन के नाम से निकलती है, एक इधर और नदी निकलेगी, एक नदी और इधर निकलती है। बताओ कौन सी नदी हो सकती है, आपको अगर कोई इमेजिंग हो रहा है तो। एक और नदी इधर से निकलती है, एक और नदी इधर निकलती है। और मैंने आपको करवाया था ये अपवाह तंत्र, जो नदियां चारों ओर से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है पता आपको, इस नदी का नाम बताइए क्या नाम हो सकता है, बताइए। इस नदी का नाम तो मैं लिख देता हूं यहां पर, नर्मदा नदी। बताओ, सोन, नर्मदा, और इधर वाली नदी कौन सी है बताइए मुझे, कौन सी नदी हो जाएगी। ना 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 ना, ताप्ती नहीं है। ठीक है बेटा, ये नदियां करवा रखी है, स्वर्णरेखा भी है और शायद या महानदी या स्वर्णरेखा, मैंने दोनों में से एक करवाया आप लोगों को। पर ये अरे जो अपवाह तंत्र बनाती है, सोन, नर्मदा और महानदी होगा मेरे ख्याल से, महानदी होगा पक्का, स्वर्णरेखा नहीं होगी क्योंकि महानदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, ओके, सियावा नामक उच्च भूमि से निकलती है। ओके, अगली जो है इसकी एक वितरिका है, जो गंगा की वितरिका का नाम क्या है, हुगली नदी है। और हुगली नदी और गंगा के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम फरक्का बांध है। फरक्का बांध पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और हुगली नदी जो एकमात्र गंगा की वितरिका, जो हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है, और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। क्लियर बात है। नदी आगे बढ़ेगी और गंगा नदी पद्मा के नाम से किसके साथ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। जबकि ब्रह्मपुत्र किसके नाम से मिलती है, मेघना के नाम से। तो पद्मा और मेघना दोनों का जल इकट्ठा होकर आगे जाता है और आगे कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर बात है। और कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। किस जगह बनाएगी, पश्चिमी बंगाल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये इसकी नदी है। क्लियर बात है। तो इतनी सी नदी अपन ने कर ली, बाकी बात करेंगे